नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। बोकारो में एक 18 साल की लड़की के मर्डर के सनसनीखेज खुलासे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस दिन लड़की लापता हुई थी उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन पिंडराजोरा पुलिस इस सनसनीखेज हत्याकांड को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही थी। बता दें कि खुलासा तो सनसनीखेज है ही, पुलिस की भूमिका उससे भी अधिक आश्चर्य में डालने वाली है। लड़की 24 अगस्त 2025 से लापता थी। उसी दिन उसकी चास कॉलेज के पीछे सुनसान जगह पर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद हत्या का आरोपी बचने के लिए पुलिस के साथ भी रहा, लेन देन भी किया, ऐसा पुलिस की जांच में सामने आया। इसके बाद थाना के सभी अधिकारी और जवानों को तत्काल निलंबित कर दिया। हत्याकांड के खुलासे में पुलिस की भूमिका अमानवीय रही, मतलब आरोपी के सातिरपन और पुलिस के साथ साथ साठ-गांठ को जानकर कोई भी आश्चर्य में पड़ जाएगा। पुलिस की भूमिका तो पूरी तरह से अमानवीय रही। पिंडराजोरा के पुलिस अधिकारी उसके साथ मिले हुए थे और घटना को दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पीड़ित परिवार पिछले साल अगस्त महीने से ही लड़की के सुरक्षित बरामदगी के लिए परेशान था, वो भटक रहा था। सूत्र बताते हैं कि 24 अगस्त 2025 को ही पीड़िता परिवार ने पुलिस को आवेदन किया था। उसमें दिनेश महतो पर शक जाहिर किया था, बावजूद पुलिस इस पर ध्यान नहीं दिया। हलचल तब मच गई जब शनिवार को लड़की का कंकाल नुमा शव पुलिस ने जंगल से बरामद किया। शनिवार को लड़की का कंकाल नुमा शव पुलिस ने जंगल से बरामद किया। जिस दिन लड़की लापता हुई थी उस दिन जो कपड़ा पहन रखी थी वही बरामद हुआ। हत्या के प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिए गए। इसके बाद तो बोकारो पुलिस के हाथ पैर फूल गए। एसपी ने पूरे थाने के 28 लोगों को निलंबित कर दिया। बोकारो पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि 24/7/2025 को रेखा देवी उम्र करीब 37 वर्ष, पिता अनंत महतो, थाना पिंडराजोरा, जिला बोकारो के द्वारा उनकी पुत्री कुमारी पुष्पा महतो उम्र 18 वर्ष को अज्ञात अभियुक्त द्वारा अपहरण किए जाने का आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन के आलोक में पिंडराजोरा में कांड अंकित किया गया। गठित एसआईटी टीम के पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा उक्त कांड के अनुसंधान के दौरान दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। अनुसंधान के दौरान अभियोजन पक्ष को कमजोर करते हुए अभियुक्त को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य किए जा रहे थे। इनका आचरण संदिग्ध प्रतीत होता है। उक्त आलोक में कांड के त्वरित उद्भेदन के लिए डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने फिर एक दिन में कांड का खुलासा करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर लड़की के शव के कंकाल की हड्डी, पहना हुआ कपड़ा एवं हत्या में प्रयुक्त चाकू को बरामद कर लिया। इससे स्पष्ट हुआ कि पिंडराजोरा थाना में पदस्थापित प्रतिनियुक्त सभी पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के द्वारा कांड के उद्भेदन में सहयोग प्रदान नहीं किया गया तथा थाना की गोपनीयता भी नहीं रखी गई। साथ ही अन्य स्रोतों से पता चला है कि अभियुक्त को बचाने के उद्देश्य से लाभ पहुंचाने के लिए पैसे के लेन देन भी किए गए। अभियुक्त के साथ पार्टी भी की गई, जिसके कारण पुलिस की छवि आमजनों में धूमिल हो चुकी है। उक्त आलोक में पिंडराजोरा थाना में पदस्थापित प्रतिनियुक्त सभी पुलिस पदाधिकारी कर्मी से लेकर के थाना प्रभारी तक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जिन लोगों को निलंबित किया गया है उसमें पुलिस अवर निरीक्षक की संख्या 10 है, सहायक अवर निरीक्षक की संख्या 5, हवलदार 2 है और आरक्षी 11 है, यानी कि कुल 28 लोगों को एक साथ निलंबित किया गया। ये बोकारो पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ा उद्भेदन और अपने ही पुलिस कर्मी पे बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज बोकारो झारखंड से। आपके स्तर से कहा क्योंकि आप थानेदार आपको बताता था और आपको जो सामने मान लीजिए लड़की की माँ भी है, बार बार पुलिस के बारे में बोला जा रहा है, तो आखिर आप लोग क्यों विश्वास नहीं कर रहे कि उस माँ की जो अपनी बच्ची के लिए दर-दर भटक रही थी, रो रही? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो उनकी मदर आई उनसे हम 2 बार मिले और जो उन्होंने बताया उनसे काफ़ी हमने पेशेंटली उनकी बात सुनी, लेकिन क्योंकि फैक्ट्स ऐसे थे कि उसको जितनी बार भी पूछताछ के लिए लाया गया उसने आके हम कोऑपरेट किया इन्वेस्टिगेशन में, और हम लोग इसलिए भी होपफुल थे कि अगर उसको छोड़ के कोई लीड मिल जाए कि लड़की हमें बरामद हो जाए, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी जो है फॉलो कर रहे थे। हम स्टार्टिंग से कोशिश कर रहे थे उसको, हमने ऐसा नहीं कि छोड़ा हुआ था उसको हमने,
हम उनको यही समझाने का प्रयास कर रहे थे मदर को कि अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है पुलिस की अप्रोच करने की एक इन्वेस्टिगेशन। जैसा आप जानते हैं कि मेरे यहाँ ज्वाइन करने के बाद लगभग 200 एंड प्लस लड़कियां हम रिकवर कर चुके हैं। उस एरिया से भी उनके गायब होने के बाद मुझे लगता है मोर देन 20 गर्ल्स हमने रिकवर की। इस केस में क्योंकि हमें स्टार्टिंग से जो फैक्ट्स आए थे कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गई है और वो सब, तो उससे हम लोग एक उस पे चल रहे थे ट्रैक पे कि वो संभवतः उसके साथ अपनी मर्जी से निकली है। मर्जी से तो निकली है, ये तो फैक्ट ही है। वो मिली है वहां से बीच रास्ते से जो है ट्रैक चेंज हुआ है। तो उसमें हमारा ये था कि अगर हम इसको अभी नहीं उस तरीके से वो करें, मतलब हम लोग पीछे बिहाइंड द बार्स भेज दें, तो हमें जल्दी उसकी रिकवरी की संभावना लग रही थी, इसीलिए हमने उसको उस तरीके से डील किया। बट जैसे जैसे हमारा शक उसकी तरफ बढ़ता रहा, हमने उसको एक्यूज्ड बनाया। पहले वो एक्यूज्ड नहीं था, एक्यूज्ड बनाया, सुपरविजन में केस ट्रू हुआ, उसके ऊपर कोर्ट से परमिशन ली नार्को एनालिसिस के लिए। उसमें हमने लगातार जो है मल्टीपल स्पाइज लगा रखे थे। उसको टेक्निकल एनालिसिस जितनी हो सकती है, जो भी पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं, उस तरीके से पुलिस एनालाइज कर रही थी। जैसे ही हमें वो एक जो हम ट्रिगर मिला कि हाँ इसको अप्रोच करने की अब आवश्यकता है, ये हमें झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है, हमने तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए उसको उठाया, उससे पूछताछ की और मतलब ये अचीवमेंट तो नहीं है लेकिन हाँ जो है केस डिटेक्ट हो गया है। एंड जी, उसमें तो आप जानते हैं सीआईडी में इन्वेस्टिगेशन करते हैं।